आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। रुक करते हैं कुछ हेडलाइंस की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सपा गठबंधन पर लगी मोहर। यूपी में कांग्रेस 17 सीट पर लड़ेगी, जबकि एमपी में सपा को मिलेगी 1 सीट। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा से सपा विधायक नवाब जान खान के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य धाम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोपुरम द्वार का किया शुभारंभ। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक होने पर हंगामा। दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़े छात्र। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबर का इस वक्त की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनी है। पहली बार समझौते की डील में मध्य प्रदेश की 1 सीट भी शामिल हुई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को खजुराहो की सीट देने का फैसला किया है। यह खजुराहो की मध्य प्रदेश की सीट है। बता दें कि इस तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से को 1 सीट देगी, जबकि यूपी में 17 सीटें देने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कांग्रेस और समाजवादी के बीच में। सीधे लिए चलते हैं आपको। कार्यकर्ता भी जाते हैं तो बाबा के दरबार की जो अंदर गर्भगृह की जो फोटो होते हैं वो इसलिए जारी होते हैं कि धार्मिक भावनाएं हमारी हैं। हम उसको अपने परिवार में, अपने घर में हम उस फोटो को हम टांगते हैं और हम सब लोग, पूरा परिवार उसको देखता है कि बाबा को हम जल ग्रहण करा रहे हैं और उनको हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। वो चित्र, वो फोटो प्रशासन ने सरकार के दबाव में जानबूझकर जारी नहीं किया। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, मेरे पास जो जानकारी आई कि सुबह मंगला आरती के बाद, विश्वनाथ जी के मंगला आरती के बाद से अंदर का गर्भगृह का सीसी फुटेज कैमरा ऑफ कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। यह सबसे बड़ी सुरक्षा की चूक है। और बंद इसलिए कर दिया गया था कि अंदर से राहुल गांधी जी की कोई भी चित्र जारी न हो सके, कोई मिल न सके। इसलिए कि वो विश्वनाथ जी के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं और उनकी चित्र जारी न हो। इस तरीके की जो सोच है भाजपा और एनडीए गठबंधन की, मोदी जी की, मैं समझता हूं कि इसको सफल नहीं होने देगा। ये इंडिया गठबंधन जो आज ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना है, निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम हर जगह लड़ेंगे। और जहां जहां भी राहुल जी की यात्रा गई, हर जगह पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पुलिस की पेपर लीक। पता चला इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ आज। और जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे, आज वो सालों से तैयारी करके कर्जा लेकर उनके पिताजी और उनको पढ़ा रहे हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा करके राहुल जी से कर रहे हैं लोग। एक बच्चा तो आज कानपुर में रोने लगा हाथ पकड़ के उनका कि हम लोग तो बर्बाद हो गए। तो आज पीआरओ, एआरओ सबका पेपर लीक। तो पेपर लीक कहां से हो रही है? सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। और मैं समझता हूं कि जो ये परीक्षाएं अभी हुई हैं, जो पेपर लीक हुआ है, इसको रद्द करना चाहिए। फिर से पुनः परीक्षा कराई जाए ताकि उस बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार न हो सके। और ये इंडिया गठबंधन मजबूती से अपनी ताकत के साथ 2024 में एनडीए को हम हराएंगे। ये हम निश्चित तौर से पूरी तरीके से आपको विश्वास दिलाते हैं, प्रदेश और देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं। हमारी नेता प्रियंका जी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, लगी हैं, हम सबको उनकी ताकत, उनका बल मिला है। और निश्चित तौर से हम उस ताकत और बल से आगे मजबूती के साथ प्रदेश की जनता और देश की जनता की सेवा कर पाएंगे। और जैसा हमारे अभी पूर्व के वक्ताओं ने, अभी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 17 सीट हमारी है, 17 सीट पे हम ताकत के साथ लड़ेंगे और निश्चित तौर से अपनी जीत कराएंगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि हमारे सभी प्रमुख वक्ताओं ने आज इस गठबंधन के बारे में, उसका उद्देश्य, उससे संबंधित जो समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत सीटों का बंटवारा, उनके नाम, इसकी जानकारी दी।
अब आप अगर इसमें कोई अगर प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। माइक दीजिए। आज तक से आशीष। सर एक मिनट, कुछ समझ में नहीं आ सर रहा। आशीष आज तक से ये वाराणसी की सीट पे जो कैंडिडेट उतारा गया है क्या उसको वापस करेगी या जिन सीटों पर एक मिनट, थोड़ा सुनने दीजिए भैया। जो भी सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था वहां पर वापस किया जाएगा? किस तरीके से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बना है? हाँ, वो दीजिए, एक यहाँ रख दीजिए, उसको जानकारी। जो सहमति हो गई है उस पर पूरी ईमानदारी शामिल होगा तो हो गया, अंडरस्टूड है। हाँ बिल्कुल जब चंद्रभान यादव अमर उजाला से। महासचिव जी, कांग्रेस अपने कैंडिडेटों की सूची कब तक डिक्लेयर कर देगी? बहुत जल्दी ही, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया की शुरुआत अब जब कॉन्स्टिट्यूंसीज सुनिश्चित हुई हैं तो स्वाभाविक है कि उसके आगे की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश इलेक्शन कमेटी और उसके बाद में सीसी इस पर फाइनली मोहर लगाएगी। सीमा रिजवी, भारत समाचार। सर अखिलेश यादव जी कब न्याय यात्रा में शामिल होंगे? अब गठबंधन हो गया है क्योंकि लखनऊ से तो यात्रा निकल गई, अब आगे कहां पकड़ेंगे राहुल गांधी को? मैं इस पर एक बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो निमंत्रण माननीय कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उन्हें दिया गया था उसकी स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने स्वयं इस चीज के लिए जाहिर रूप से कहा था कि वो इस यात्रा में जहां भी, पहले उनका यह था कि अमेठी रायबरेली में इसमें शामिल होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 24 और 25 को भी यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो अपने सुविधा अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष का पुनः उनके पास में स्मरण कराया गया है और बहुत जल्दी ही वो अपने प्रोग्राम की स्वीकृति देंगे। कब? सर प्रशांत श्रीवास्तव, इंडिया टुडे से। अजय राय जी, एक सवाल है आपसे। वैसे तो सीटों की घोषणा हो गई है, उधर भी आ रहा है। 17 नाम सीटों के बता दिए हैं, लेकिन ये क्या सच्चाई इस बात में है कि श्रावस्ती और खीरी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, पेच तो कहीं पर भी नहीं फंसा हुआ है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी जो पिछले 1.5 महीनों से, ये इतना आसान। एक मिनट भाई, आप लोग अगर शांत हो जाएंगे तो मैं बोल पाऊंगा, प्लीज। ये प्रक्रिया, मैं एक चीज बता दूं कि ये निर्णय कोई बैठकर, टेबल पे बैठकर और बंटवारे के तौर पर नहीं हुआ है। ये जैसे मैंने कहा कि एक दूरगामी लक्ष्य को साथ में रखते हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव सर्वप्रथम चुनौती हमारे सामने है, इसके चलते हुए अनेक विषयों पर चर्चा होकर यह निर्णय लिया गया और स्वाभाविक है कि इसमें आने वाले समय में अगर ऐसा कोई लगता है तो दोनों दल मिलकर। तब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर मोहर लग गई है। एक बार फिर रुख करेंगे कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनी है। पहली बार समझौते की डील में मध्य प्रदेश की एक सीट भी शामिल हुई है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को खजुराहो की सीट देने का फैसला किया है। इस तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक सीट देगी। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन हुआ है, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी, बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं, अंत भला तो सब भला। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेच फंस गया था। सूत्रों के मुताबिक 2-3 सीटों पर अभी बातचीत चल रही है। हालांकि सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों का ऑफर दिया था। इस पर कांग्रेस भी राजी हो गई है। समाजवादी पार्टी अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ रही है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जान खान के घर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने सपा विधायक नवाब जान खान के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। ठाकुरद्वारा में विधायक आवास पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा।
बता दें कि अखिलेश यादव उनके आवास पर करीब 1 घंटा रहे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधायक आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि 1 लाख बच्चों को अगर 100 में से 100 नंबर मिल गए तो क्या सरकार उन्हें नौकरी देगी। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। साठ लाख बच्चों में जो परीक्षा लिखी है और जगह जगह से सूचना आ रही, चाहे महोबा हो, इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, आपका मेरठ हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जहां परीक्षा हुई है, सोशल मीडिया पे देख लें या खबरें छोटे अखबारों की देख लें, पेपर बड़े पैमाने पे लीक हुआ है और लोगों ने 10 मिनट में 15 मिनट में पूरे आंसर्स लिख दिए। अगर 60 लाख 1 लाख बच्चे 100 में से 100 नंबर मिल गए, उन्हें सबसे ज्यादा 100% नंबर मिल गए उनको, तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी? लेकिन अखिलेश जी, मान लीजिए 10 लाख को 10 लाख 100% हो गए तो क्या सरकार नौकरी देगी? सरकार को सोचना चाहिए कि 60 लाख मतलब हर परिवार के 5 सदस्य और 50 लाख का हिसाब लगा तो 2.5 करोड़ लोग हैं कि नहीं है जो इस सरकार को फाड़ फेंक देंगे। सॉल्व करने वाला कहीं का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, गुजरात का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, महाराष्ट्र का। तो आपकी तैयारी क्या थी? यही तो सवाल है कि मान लीजिए 50 लाख बच्चों में। वहीं अखिलेश यादव ने बीते कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी की राजनीति करती है। और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे वोट की लूट कहीं नहीं देखी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी वोट को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पर हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ग्रोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है, और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषारण्य के स्कंद आश्रम भवन में आयोजित जगन माता राजेश्वरी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा और चित्त शक्ति द्वार के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने चित्त शक्ति द्वार यानी कि प्रमुख द्वार का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति, पंथ, वेशभूषा, खान पान, इन सब से ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस देश से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का बयान आया है। उन्होंने परीक्षाओं में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कल से एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से जब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के विषय में जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बताया कि कल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शासन और प्रशासन की पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि कहीं पर भी अव्यवस्था होने पर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
नहीं, बोर्ड की परीक्षाएं अच्छी प्रकार से संपन्न की जाएंगी। जिस प्रकार से पिछले साल की गई थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है। कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था होती है वो हमारे सामने तुरंत आ जाएगी और उसके हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, जो संवेदनशील इलाके हैं चाहे अति संवेदनशील इलाके हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और उस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी लगातार मुस्लिम समाज को भाजपा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं और ऐसे में आज कुशीनगर के हाटा में पसमानदा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच सपा पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। वहीं इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष आलमगीर खान भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। देखिए, ये किसी सफलता के लिए या वोट बैंक के लिए चुनाव की दृष्टि से नहीं है। आज अब देखिए, आज़ादी के बाद से हमेशा ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इसने मुसलमानों को एक एजेंडे के तहत मुसलमानों को के साथ धोखा किया, मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा, मुसलमानों को तरक्की और तालीम से पिछड़ा रखा। ये एक साजिश रची गई मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में, योगी जी के लीडरशिप में हम मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जाता हूं और हम छोटी छोटी सभाएं करके मुस्लिम समाज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को साधने और उनमें जोश भरने के लिए जुट गई है। प्रतापपुरा में आगरा महानगर द्वारा संप्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंची संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर कटाक्ष किया। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि खुद ही नहीं बल्कि आज आस पड़ोस और परिचितों को पीएम मोदी की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का नारा दिया है उसमें हम 100% पूरा करके दिखाएंगे। यहाँ आगरा के अंदर प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ। इसमें हमारी पूरी टीम जो मंच के ऊपर है वो और मेरा यहाँ पर आना हुआ है, लोगों से संवाद करना, अपनी बात को कहना। इसके कार्यक्रम में मैं यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर में अनेक स्थानों पर गई हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ हम सारी लोकसभाएं जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल भी अच्छा है। लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान और लगाव भी बहुत अच्छा है। भाजपा तो विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। पहली सरकार ऐसी है जिसने लोकसभा के अंदर फाइनेंस बिल के साथ साथ में एक श्वेत पत्र फाइनेंस पर जारी करके और क्लैरिटी करी है कि हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या। पीलीभीत में जिला स्तरीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2024 का आयोजन मैपल बैंकेट जेपी होटल एंड वेडिंग स्क्वायर निकट आसाम चौराहा पीलीभीत में किया गया, जिसमें लगभग 250 से अधिक निवेशकों और व्यापारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजय सिंह गंगवार, राज्य मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिले उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। साथ ही जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारीगण कार्यक्रम में मौजूद रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल जी गुप्ता, सभापति विधान परिषद वर्मानंद सिंह जी, सभापति विधानसभा श्री सतीश जी महाना। यह ट्रांसफॉर्मेशन या भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश, ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के। खबर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर वहां प्रदर्शन किया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में जुटे युवाओं ने पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर को दोबारा कराए जाने की प्रदेश सरकार से मांग की है। कुंडा के तहसील मुख्यालय पर जमा हुए छात्रों ने बताया कि जब सरकार को सैकड़ों प्रमाण दिए गए हैं तो पेपर दोबारा उनको करवाने चाहिए। इसी बात को लेकर युवा पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पेपर लीक मामले के तमाम प्रमाण एसडीएम के माध्यम से सरकार को मुहैया कराए गए हैं। जौनपुर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में परीक्षा पर्व 6.0 के अंतर्गत परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम का
आयोजन किया गया। बता दें कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर के सभागार कक्ष में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के द्वारा किया गया और बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने सभी अध्यापकों और अभिभावकों को उन्होंने मुबारकबाद दी और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला समन्वयक प्रशिक्षण विशाल कुमार, डॉक्टर कमलेश यादव और अजय कुमार मौर्य के साथ ARP राजू ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से उनके तत्वाधान में उनके तरफ से PPT उपलब्ध कराई गई थी और उसी में हम लोग कुछ अभिभावक, कुछ अध्यापक यहाँ पे डायट के सभागार में बुलाए थे। हमारे बेसिक शिक्षा की पूरी टीम लगी हुई थी इसमें हम लोगों ने एक कार्यशाला कराया है जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में था और बाल अधिकार पे भी केंद्रित था। मूल विषय था जो हमारा परीक्षा से जो स्ट्रेस पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर रामपुर में भी किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। उसके बाद बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन किया। बता दें कि किसानों ने कहा है कि सरकार MSP कानून लागू करे, अभी तक सिर्फ वायदे कर रही है और MSP की मांग को लेकर बड़े बड़े आंदोलन भी हो चुके हैं, उसमें किसान जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी सिसोली में, तो माननीय राकेश टिकैत जी ने ये फैसला लिया था कि 21 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेशों में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को पुनः एक बार जो मांगे, जो वादे किए थे उनको याद दिलवाना है। MSP के लिए किसान बैठे पड़े हैं। MSP कानून हर हाल में चाहिए। जो किसानों पर मुकदमे कायम हुए थे वो वापस होना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू होना चाहिए। जो भी किसानों के ट्रैक्टर टूटे थे, मतलब तमाम इशू हैं, मगर सरकार ने किसानों को रोक दिया है। सबसे बड़ी अफसोस की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के कोंच शहर में कुछ परीक्षार्थी समाधान दिवस में मुख्यमंत्री को संबोधित पुलिस को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां परीक्षार्थियों को पुलिस ने धमकाने की कोशिश की। वहीं कोंच कोतवाली के बाहर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि पुलिस परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका था। पुलिस आरक्षी अभ्यर्थियों को पुलिस ने डांट फटकार कर पहले तो भगा दिया, फिर बीच में ही छात्र छात्राओं को रोककर ज्ञापन लिया गया। जो सर हमारे पुलिस के पेपर हो रहे थे, ये 2 पालियों में हुए थे, एक 17 तारीख को, एक 18 तारीख को। तो सर जो 18 तारीख को जो सेकंड वाले बैच का जो पेपर हो रहा था सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें क्या हुआ सर कि हमारे ग्रुप में जो हम कोचिंग में पढ़ते हैं सर, उसमें हमारे ग्रुप में 10 बजे सुबह पेपर आ चुका था ये वाला, जो कि सुन रहा था कि हम लोग को ये सुनने में आ रहा था ये फर्स्ट बैच का है, लेकिन सर ये फर्स्ट बैच का नहीं हुआ है, तो सर इतना वो वायरल नहीं हो पाया। लेकिन सर जो कुछ बच्चों ने उसमें पेपर देख लिए थे सर, उसके क्वेश्चन देख लिए थे सर, वो सेम टू सेम 117-18 मेरे हिसाब से 117-18 क्वेश्चन थे, वो सारे सेकंड शिफ्ट में थे। तो सर इस वजह से जितने लोगों ने वो वाला पेपर उत्तर प्रदेश के जिला संबल के गुन्नौर कोतवाली इलाके के इसमपुर में बीते दिन में विवाह समारोह में दावत खाने के बाद बारातियों और ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बीमार लोगों का लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब तक 30 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, वहीं 11 मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं बीमारी की वजह शादी में बने खाने को माना जा रहा है, जो पास के ही किराना स्टोर से मसाले खरीदे गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही खाद्य विभाग की टीम भी किराना स्टोर की दुकान पर छापेमारी करने पहुंची। जांच की जा रही है और आरोपी दुकानदार पर केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की बात कही गई है। फूड पॉइजनिंग का केस हुआ है, तो उसमें फिर उस गांव में जाके जिनके यहाँ शादी थी 2 दिन पहले, परसों शादी थी, तो कल केस रिपोर्ट हुए थे। तो आज सुबह मालूम पड़ा है इस बारे में। तो हमने गांव में जाके जो सामान उपलब्ध था, जो बचा हुआ सामान था, पनीर की सब्जी, रसगुल्ला, आटा, हल्दी और बेसन, इन सामान का, और एक MDH का मसाला था जो एक्सपायर हुआ, उसको नवंबर में एक्सपायर हो चुका था वो, तो उसका भी नमूना लिया गया है। और उसके बाद जाके जिस दुकान से वो सामान। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के कुंवरगांव थाना पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई बांकेलाल की हत्या का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
जिले के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने प्रेस वार्ता कर हत्या का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनका शव मिला था जिसकी गर्दन काटकर हत्या की गई थी और जिसका सर धड़ से अलग था। इस संबंध में मृतक के भाई राजपाल द्वारा अपने ही गांव के नेत्रपाल और अन्य 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई से हत्या का खुलासा किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपियों ने कुछ पुरानी रंजिशों के चलते बांकेलाल की हत्या की थी। एक बाके नाम का 55 वर्षीय व्यक्ति था, उसी गांव का रहने वाला था। उसका शव वहां ट्यूबवेल के पास मिला जिसकी गला काट के हत्या की गई। मौके पे पहुंच करके पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और इस घटना के प्रकरण में जब एफआईआर लिखाई गई तो उसके घर वालों के द्वारा जो उसका भाई था उसने 4 व्यक्तियों। शाहजहांपुर से खबर है, जहां परौर थाना इलाके के सत्यनंगला गांव में राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसओजी प्रभारी रितेंद्र प्रताप सिंह और सोनी शुक्ला थानाध्यक्ष के नेतृत्व में संयुक्त टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपी टुइयां पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने तमंचे, कारतूस, खोखा बरामद करके जेल भेज दिया है। विगत दिनों थाना परौर में ग्राम तलिका में हुई श्री राजवीर सिंह की हत्या के संबंध में थाना परौर पे अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसका अनावरण एसओजी टीम व थाना परौर थाना प्रभारी के नेतृत्व में आज किया गया और उसमें शामिल सभी। शाहजहांपुर के थाना तिलहर इलाके के गांव खिरिया उदयपुर की कक्षा 10 की छात्रा विनीता की गोली लगने से हुई मौत। बता दें कि छात्र कमरे में परीक्षा की तैयारी कर रही थी और गोली की आवाज़ सुनकर घर वाले कमरे में पहुंचे तो युवती का शव खून से लथपथ मिला। पास में ही तमंचा और सुसाइड नोट भी पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने जाँच शुरू की। तिलहर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। जिला फिरोजाबाद के दबरई जिला मुख्यालय पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 207 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 11 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह कराया गया। सामूहिक विवाह समारोह में के मुख्य अतिथि सांसद चंद्रसेन जादौन रहे। साथ में सीडीओ दीक्षा जैन और जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। और जिला पीलीभीत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति मरी हुई गोवंश को डंडे से गहरे गड्ढे में डाल रहा है। वायरल वीडियो जिला पीलीभीत के तहसील का अमरिया क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर की गौशाला का बताया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आए दिन गोवंश की मौत हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार गौशालों में के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसके बाद भी गोवंश की मौत का सिलसिला जारी है। जिले के आला अधिकारियों को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर गोवंश की गौशालाओं में मौतें क्यों हो रही हैं? बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।